हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। आज एक बड़ा ही अभी जस्ट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है जहां पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सरप्राइज दिया है। तो होप आप सब लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान में इमरान खान सबको सरप्राइज देने चले थे, आखिरी में बाजवा डॉक्ट्रिन के थ्रू जो है उनको सरप्राइज दे दिया। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम है। शायद 9 तारीख 9 तारीख तक को उनको अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी उनका होगा। तो आगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेज अहेड फॉर पाकिस्तान। तो देखते हैं क्या है। तो आज हमारे पास शायद एक पाकिस्तानी स्पीकर हैं, काफी दिनों से वो हमें रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो आज हमने सोचा चलो उनको अलाउ ही कर दिया जाए। तो अ, महमूद अयूब जी, क्या कहना चाहते हैं आप? लगता है इनके कुछ कनेक्शंस के इश्यूज हैं। तो एनीवे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी दिनों से ये चल रहा था। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट इशू को, छोटा सा इशू था, कोई ऐसा कोई बहुत भारी और बड़ी चीज नहीं थी। जो किए जा रहे थे और सुने जा रहे थे। और आप लोगों को भी बड़ा ही थोड़ा लीगल बैकग्राउंड है, तो बड़ी छोटी सी बात थी। हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि फ्लोर टेस्ट इज द अल्टीमेट अल्टीमेट टेस्ट इन द डेमोक्रेसी। हर चीज फ्लोर पे टेस्ट की जाएगी। पाकिस्तान में वो तो फ्लोर ही उन्होंने कहा, टेस्ट तो छोड़ो, लेके भाग गए। इमरान खान तो कह रहे थे कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, तो उससे पहले ही वो विकेट लेकर के अपने भाग गए। अब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुम्हें फिर दोबारा आखिरी बॉल खेलनी पड़ेगी बेटा। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहुत नाटक हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो हमारे लिए और पॉपकॉर्न्स और बाकी चीजें। तो एंजॉय। तो 9 तारीख को, और उससे पहले ये पीटीआई के सपोर्टर्स कहाँ क्या करते हैं उसको देख के होगा। और एक्चुअल में अब तो सवाल ये है कि इमरान खान जेल जाते हैं नहीं जाते, क्या होता है। और जो इस सारी जो कंस्पिरेसी थी, इनके अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को अम, खराब करने और उसको डस्टबिन में फेंकने की, उसके पीछे जो नई सरकार आएगी वो क्या करेगी। दिस विल बी अ इंटरेस्टिंग थिंग। स्पेशली रोल ऑफ एसएम कुरैशी, इमरान खान, एसएम कुरैशी, फवाद चौधरी, फैज हामिद और बाकी सबका, इन सब के टेलीफोन कॉल्स, बाकी कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और बाकी सारी चीजें खंगाली जाएंगी। तब पता लगेगा कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। आगे देखते हैं। और इमरान खान का देखते हैं, उसका जेल जाना होता है नहीं होता है, क्या होता है, बनी गाला का क्या होता है। और काफी सारे अब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आ रही है कि इन लोगों ने क्या क्या गड़बड़ियां की थी, क्या क्या करप्शन थे। तो इनके कौन कौन से पुराने करप्शन के केसेस निकाले जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज रिक्वेस्ट करें। तो हम माइक अलाउ करते हैं। और आज अच्छे मूड में है, तो एक दो पाकिस्तानियों को भी अलाउ, एक को किया था तो उसका कनेक्शन ही नहीं लगा। तो देखते हैं। तो कोई कुछ कहना चाहता है तो श्योर। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे था ये स्पेस। तो एनीवे, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में और आगे कैसा देखते हैं? और एक और चीज है, इनको शायद जून के महीने में अपना बजट वगैरह करना है और काफी सारे लोन्स पे करने हैं। तो आगे क्या होता है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। तो कोई कुछ कहना चाहता है? कोई, किसी को माइक चाहिए कुछ अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए तो बताएं। वेल, लगता है सब आज अच्छा, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है। यस, कुछ लगता है गड़बड़ी हो रही है। एनीवे,
तो ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या होगा ये इम्पोर्टेंट है। आगे अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसा लग ही रहा है कि इमरान खान हारने वाले हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वेदर ही विल बी अरेस्टेड और नॉट, दैट इज वन इशू। दूसरा इशू है कि अ, अब सरकार किसकी बनती है, तो लगता है कि शहबाज शरीफ की सरकार बनेगी। और किस तरह आगे क्या होता है, इंटरिम में कितने टाइम तक बनती है ये सरकार। ऑलरेडी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कि वो अगले 6 महीने तक तो कोई इलेक्शन करा ही नहीं सकता। तो लेट्स वेट वॉच की क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि कोई कोई भी आज माइक देते ही उसका कनेक्शन कट सा रहा है, वेरी स्ट्रेंज। एनीवे, तो देखते हैं अभी आगे और क्या क्या होता है। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड है। बट ये तो कहना पड़ेगा कि इमरान खान ने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी और सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेगी। इन सब के पीछे बाजवा का पूरा पूरा हाथ है। जिस तरह से वो कर रहा है, जिस तरह से वो आगे करके उसने इमरान खान को हर स्टेज पे जो है आगे बढ़ बढ़ करके कर रहा है। तो हाँ विजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? है। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि मुझे लगता है आजकल जो पाकिस्तान का यूएस के प्रति जो ज़्यादा झुकाव है, वो सिर्फ इसलिए है कि उसको फाइनेंशियल मदद चाहिए। आप सही कह रहे हो। उनको फाइनेंशियल मदद चाहिए। उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिला के हेलो। सब अपना सब कुछ चाइना को गिरवी। हाँ हेलो, हाँ, विजय जी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है। मेरा क्वेश्चन था, आजकल हम प्रति झुकाव ज़्यादा दिख रहा है, खासकर उसकी आर्मी के साइड से। तो क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल मदद के लिए है या फिर एक शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट आप? विजय जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पहले चाइना जो है वो पहले पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन के साथ था, काफी समय तक रहा। फिर अमेरिका ने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 9/11, पहले अफगानिस्तान हुआ, फिर 9/11 हुआ। एक तरह से या दूसरी तरह से अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपनी ट्रेजरी वगैरह सब कुछ खोल दी उनके लिए। बहुत पैसा और बहुत एड और बहुत हथियार दिए गए, सब कुछ किया गया। एंड रिजल्ट, जब यूएसए ने देखा कि ओसामा बिन लादेन को तो यही लोग छुपा के रख रहे हैं और अमेरिका को बेवकूफ बना रहे हैं, तो वो भी वहां से हट गए। अपना नंबर्स कम करके धीरे धीरे वहां से हट गए। अब पाकिस्तान ने अपने सारे की सारी चीजें, एयर बेसेस, प्रॉपर्टीज और सारी चीजें चाइना के हवाले कर दी, मॉर्गेज कर दी। और उनके साथ भी उन्होंने 10 एक साल खेल खेल के देख लिया। सी पैक जो है गेम चेंजर तो हुआ नहीं, बाकी सब कुछ हुआ सिवाय गेम चेंजर होने के। अब वापस पाकिस्तान के जनरल्स को अमेरिका बड़ा अच्छा लगने लगा है। वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो उनको भी समझ में आ गया कि अमेरिका जो चीज देता है वो एड के नाम पे वो एड होता है, और वो मॉर्गेज और लोन्स वगैरह नहीं होते। अमेरिका को भी होप की समझ में आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो लोन से और मॉर्गेज से ही चलता है और बहुत बढ़िया चलता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहता है या रिक्वेस्ट कर दे माइक के लिए, तो विल अलाउ देम। और आप कुछ और कहना चाहते हाँ, हैं विजय जी? जनरली जैसे अभी पाकिस्तान का आप देखोगे तो फॉरेन रिजर्व ऑलमोस्ट 2 महीने से कम का बचा हुआ है। उन्होंने रिसेंटली यूएई से रिक्वेस्ट किया है $2 बिलियन डिपॉजिट के लिए, फिर सऊदी से कर रहे हैं। मतलब आईएमएफ का प्लान जो पोस्टपोन हो चुका है, फिर यूएस की तरफ शिफ्ट होना, ये कुछ सोचने वाली बात है, क्योंकि जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट हैं पाकिस्तान के आज के समय में, वो सारे चाइनीज मेड है। फिर ये शिफ्ट कुछ लग नहीं रहा सही।
देखिए पाकिस्तान जो है वो उनके पास पैसे तो है नहीं, काम वो कुछ करते नहीं सिवाय जिहादीज को पूरे वर्ल्ड में भेजने के, टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के अलावा एक छोटा मोटा कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, ये कपड़े मैन्युफैक्चरिंग का है, उसमें भी इंडिया उनको फुल जो कंपटीशन देता है। पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ों की प्राइसेस ही इतनी हैवी है कि एक्चुअल में देखा जाए तो वो कॉस्ट वाइज compete तो कर ही नहीं सकते। तो उस कारण प्लस वो सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं वहाँ पे। तो उस कारण उनके जो फॉरेक्स है उसमें बहुत लोड पड़ता है। वो अब तक तो बाहर से लोन ले ले करके चला रहे हैं, पर आप कितना बाहर से लोन लेके चला रहोगे? एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट। तो जब आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है तब समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात है वो लोग कुछ करना नहीं चाहते, प्लीज अंडरस्टैंड। वो कुछ करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम भी अरबों की तरह पेट्रोल निकले और हम जो है वो फ्री में घड़ी देखें और समझे कि अब इतना प्रॉफिट हो गया है। लाइफ में एक्चुअली आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के पैसा नहीं आता, और जब पैसा आता है तो उसको संभाल के रखना पड़ता, उसको संभाल के खर्च करना पड़ता है। तो पहले पैसा कमाना सीखना पड़ता है और फिर उसको कैसे खर्च करना है ये सीखना पड़ता है, जो पाकिस्तानी दोनों नहीं करते। तो ये कंटिन्यू इन पे भारी पड़ेगा। ऑलमोस्ट हो सकता है ये अभी अपने डिफॉल्ट करेंगे, और एक बार डिफॉल्ट कर दिया तो इनकी वैल्यू और कम हो जाएगी और कोई और इनको लोन नहीं देगा। तो ऑलरेडी लोन्स को ये अगले ईयर के लिए रोल ओवर कर रहे हैं क्योंकि ये पे नहीं कर पा रहे हैं। तो जो डिफॉल्ट के बिल्कुल ऑलमोस्ट डिफॉल्ट पे हैं, बस सामने वाले को कह रहे हैं कि अगर नंगे हो गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा करो रोल ओवर कर दो। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हमारे पास एक और स्पीकर हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी दादा सर बताओ। दादा मेरे दो सवाल है। एक पहला ऐसा है कि ये लोग हमारे यहाँ पे खालिस्तान करते हैं, नागालैंड कभी कुछ कभी कुछ। मैं मेरे लेवल पे कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, लेकिन इनको उनके ही देश में जाकर बगैर लड़े मारने के कुछ तरीके हैं। आपके नॉलेज में क्या क्या तरीके हैं वो एक। सेकंड ऐसा कि आईएमएफ वगैरह अभी जैसे बात चल रही है, इसके इम्पैक्ट जो आएंगे वो अगले 2 से 3 महीने बाद में दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे क्या सिचुएशन रहेगी पाकिस्तान की? आपका ऑब्जर्वेशन मुझसे ज्यादा है। Thank you. ज्यादा नहीं है, बस पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और कुछ नहीं है। पहले ये सारी चीजें होती नहीं थी, पर अब जब से इंटरनेट है बाकी सारी चीजें हैं, तो वर्ल्ड इज वेरी क्लोज, प्लस सैटेलाइट पिक्चर्स और बाकी चीजें हैं, तो इंफॉर्मेशन कोरिलेट कर लेते हैं। जहाँ तक पाकिस्तानियों का हमारी कंट्री में जो इस तरह की चीजें फैलाना करना, ये करते रहेंगे। 1971 का झटका इनको अभी तक लगा हुआ है, याद आता है। जोर का झटका बहुत जोर से लगा हुआ था, तो अभी तक याद आता रहता है। ये करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वेल जो करना है वो करते रहेंगे। हमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देश का जीडीपी बढ़ाना है। अपने आप काम जो है इनके अगेंस्ट में हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। तो और जो मेन चीज है, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि ये हमारे पीछे आए, आर्म्स रेस में आए, सब में आए, वो सबसे बेस्ट है। सोवियत यूनियन भी जब गिरा था तो बहुत बुरी तरह गिरा था, तो हमें भी बस वही करना है। इनको इनको इतनी सारी एक्टिविटी करने देनी है कि यूजलेस एक्टिविटी में ज्यादा पैसा लगाएं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स वगैरह में, क्योंकि उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो होती नहीं है। आप 1,000 न्यूक्लियर वेपन्स कर लें, आउटपुट तो जीरो ही होगा, और उससे कोई मल्टीप्लाइंग इफेक्ट भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। उल्टा उनको सिक्योर करने, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका मेंटेनेंस, और अगली बार वो 1,000 2,000 में 5 साल 10 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें पैसा मांगती हैं, जो पैसा उनके पास है नहीं। तो बढ़िया है, करने दीजिए, जितना ज्यादा हो जितना बेटर हो, जितना करते रहें उतना बेटर है हमारे लिए, उतना बेटर है। और प्लस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम अगले 10-20 साल में, मान के चलिए 10 साल में अगर 8% to 10% ग्रो कर रहे हैं, तो हम उनको तो बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। वो तो अब आज की डेट में पाकिस्तान का जो जीडीपी है हमारे मिलिट्री बजट के इक्वलेंट है। कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि हमारी नेवी का बजट उनके जीडीपी के इक्वलेंट होगा।
समझते हैं नेवी सबसे छोटी विंग है, तो हमें ये एम करना है कि उनका पूरा मिलिट्री बजट, उनका पूरा जो कंट्री का जीडीपी है वो नेवल बजट के इक्वलेंट हो। तो आपको अपने देश को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए जीडीपी, हमें अपने देश में मेहनत करके जीडीपी को ग्रो करना पड़ेगा। एक दिन आप वो कर लेंगे तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, मान के चलिए। हाँ विजय जी, आपने हाथ उठाया, प्लीज। मेरा इस टॉपिक पे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि अभी यूएनएचआरसी में अभी वोटिंग हुआ और चाइना ने रशिया का सपोर्ट किया, वोट किया अगेंस्ट जो बिल था उसके। तो फिर हम लोगों ने एब्सटेन किया है। रिसेंटली हम लोगों ने रशिया का स्टेटमेंट भी सुना था कि अगर आप हमारे साथ हैं तो वोट भी कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि कमजोर रशिया हमारे लिए बेनिफिट है चाइना से डील करने में, या मजबूत रशिया हमारे लिए बेनिफिट है? विजय जी, कमजोर या मजबूत रशिया, इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसा है कि आई डोंट नो रशियन के क्या कहते हैं, मिलिट्री क्या सोच रही है, क्या कर रही है, वोट का पीके काम करती है, क्या नहीं करती। उनमें कुछ भी कोऑर्डिनेशन तो दिख नहीं रहा। कुछ एक कर रहे हैं तो वो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक भी पूरे यूक्रेन को नहीं ले पाए। जिस तरह से माइटी रेड आर्मी का इनहेरिटेंस है रशियन आर्मी, और कोई भी आर्मी जिसके पास 5-6 हजार न्यूक्लियर वेपन्स है, छोटी मोटी तो होती नहीं है। तो एक तरह से उनको वो भी नहीं कह सकते कि दे आर नॉट स्ट्रांग, बट जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से अजीब सी ये आर्मी है। डिडंट एक्सपेक्ट, एवरीबडी वाज सरप्राइज कि ये हो क्या रहा है, ऐसा होना तो चाहिए नहीं था। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जहां तक स्ट्रांग और उसकी बात है कि वेदर दे आर स्ट्रांग रशिया और वीक रशिया, मेरे ख्याल से मैं तो ये समझता हूँ कि दूसरा स्ट्रांग हो या वीक हो, हमें स्ट्रांग जरूर होना चाहिए। तो हमें तो अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा ये है, आई ऑलवेज बिलीव इन थिंक कि हमें अपनी फाइट्स खुद लड़नी है, अपने वेपन्स से खुद लड़ना है। तो हमारे डोमेस्टिक वेपन्स जो हमारी रिक्वायरमेंट और हमारे डॉक्ट्रिन और हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए। तो उस हिसाब से ही हो। पर देखते हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ स्ट्रांग कंट्री सपोर्टिंग यू। अगर उसके पास 5-6 हजार न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो अच्छी बात है, पर यू डोंट नो कोई पीछे से कब हट जाए, क्या हो जाए। अमेरिका को आप देख लीजिए, अफगानिस्तान से हट गया, यूक्रेन में हाँ बोल करके पीछे हट गया। वी डोंट नो ताइवान में क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो देखते हैं। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि यू हैव टू फाइट योर ओन, इट्स ऑलवेज बेटर टू फाइट योर ओन वॉर्स विथ योर ओन वेपन्स। आप देख ही रहे हैं कि आजकल अमेरिका क्या कह रहा है, इधर उधर से धमकाने की कोशिश कर रहा है। काफी लोग इस यूक्रेन वाले में कह रहे हैं कि पाकिस्तान, चाइना अगर अटैक कर देगा तो हम नहीं आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेट देम डू वट एवर दे वांट टू। आप अपना काम करते रहें, अपने मिसाइल न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह टेस्ट वेस्ट करते रहें, सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाते रहें। दैट इज ओनली वे। और जितना डोमेस्टिकली बिल्ड होगा और काम करेगा, उतना अमाउंट, उतना पैसा जो है इकोनॉमी में दौड़ेगा। उसको दौड़ाइए, उसको एक्सपोर्ट भी करिए, सारी चीजें करिए। डोंट शाई अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू। और कोई लिसनर जो माइक पे कुछ कहना चाहता है, अपने व्यूज, सवाल वगैरह, प्लीज, वी आर अलाउइंग ऑल। जयेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें, इमरान खान और उसका पॉलिटिकल कैरियर आगे क्या होता है, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारे पास एक नए स्पीकर हैं,
और हाँ, तो हमारे पास अब कुछ और नए स्पीकर्स आ गए हैं। को होस्ट भी बना दें आपको। मेरा ये क्वेश्चन था, लास्ट टाइम जब ये हुआ था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को आर्टिकल 5 से हटा दिया गया था, तो जब पीटीआई वाला सब मेंबर हट गया था, तब जो वोटिंग हुआ था, जो प्रीवियस स्पीकर था, तो 194 हुआ था। सब एमएलए सब तो वही होगा, सिटिंग जो मिनिस्टर्स है। तो अगर 9 अप्रैल को जो वो होगा, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। यस, सेम रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट उससे भी वर्स्ट होगा। 194 से भी हो सकता है कि अब और इधर कूद पड़े। यू विल नेवर नो। देखते हैं क्या होता है। बट इंटरेस्टिंग टाइम है। इमरान खान को मेरे हिसाब से तो दो ही ऑप्शन है, या तो रिजाइन कर दे विदाउट गोइंग फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस करे। नहीं, तो 9 तारीख पीटीआई का जो सपोर्टर है, कोई एक और आर्टिकल का नाम दे रहा था। उससे क्या होगा कि वो एक्चुअली जितना भी जो सिटिंग मिनिस्टर्स है, उसको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देगा। कोई आर्टिकल याद नहीं है, ना ही उसके बारे में कोई डिटेल दिया गया था। वहां चल रहा है। मैंने एक दो पीटीआई वाले को बोला था कि क्या क्या डेमोक्रेसी में वो ऐसे ऐसे करके, तो वो लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे। पूछते रहो, एंजॉय करो, और उनको ये बोलो कि भैया बाकी सब तो ठीक है, वोटिंग तो कराओ, देखे तो सही हो क्या रहा है। और ये सारे बाजवाई करवा रहे हैं पीछे से तो। वरना इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था, जजेस ने, कि हम देख रहे हैं, और काफी सारे जजेस के मेरे पास फोन, काफी ने मीटिंग की और ये डिस्कस किया कि ये हो क्या रहा है। तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। और आखिर में क्या हुआ आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो बाकी अब अगर ये भी कह रहे हैं कि कोई कमीशन वगैरह बनाएंगे अगर नई पार्टी आ जाती है, तो देखते हैं क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और इमरान खान के भी काफी सारे वो सामने आ रहे हैं करप्शन के केसेस। वो एक लेडी हैं जो $90,000 का पर्स लेके घूमती हैं, इमरान खान को कहती हैं कि फैमिली मेंबर हूँ। देखा है आपने वो उनके ट्विटर पे जो? नहीं, कभी आया नहीं है क्रॉस उसके सामने, तो कभी अरे पोस्ट। देखो ना, इतनी फोटोग्राफ्स आ रही हैं यूट्यूब पे, देखो एक पाकिस्तानी। बार लास्ट ईयर हुआ था ना कि वो आरएसएस और यहूदी सबसे पैसा लेता है इमरान खान, पीटीआई गवर्नमेंट। तो देखो देखो, अभी दिखेगा सारी चीजें। वो लेडी जो है एक तो, और सबसे बड़ी बात इमरान खान की वाइफ का क्या होगा जो बुर्का नशी है। तो मेन तो विश्वास तो वही करती है। वो तो काला जादू कर रही थी बुशरा बीबी। कोफिन, आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज? Hello, good evening everyone. Thank you, dear Faisal ji. हाँ, आपको सुन पा रहे हैं पर My क्लियर colleague. आवाज नहीं है प्लीज। आवाज क्लियर है अभी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अभी देखो चाइना क्या प्ले कर सकता है अभी इधर, मतलब पाकिस्तान में। जब इमरान खान का तो ऑलरेडी खत्म हो गया अभी, तो अभी नया जो आएगा उसके साथ चाइना क्या प्ले करेगा, क्योंकि अभी बैटल तो उन लोग का रखा भी उधर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट है अभी श्रीलंका, तो चाइना ने करार कर दिया कि चाहे नेपाल बच्चे है और म्यांमार है। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज सर? तो पहला क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सही है। चाइना सोच रहा होगा अरे ये क्या हुआ। तो चाइनीज ने जाकर के इमरान खान को काफी सपोर्ट किया है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान को यूएसए की गोद से उठा करके चाइना और रशियन गोद में पहुंचाने के चक्कर में था। तो अब चाइनीज को लग रहा है कि बाजवा तो इंटरेस्टेड है नहीं, वो तो वापस उछल करके अमेरिका की गोद में चाहता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, जिसमें चाइनीज का अब क्या होता है, वो किससे जाके मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जहां तक आपने श्रीलंका की बात की है, हाँ, इकोनॉमिक्स बड़ा ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जब तक आप उसके साथ प्रैक्टिकली गड़बड़ियां ना करो।
एक बार आप प्रैक्टिकली गड़बड़ियां करने शुरू हो जाते हो एंड इट गेट्स आउट ऑफ द हैंड, तो वो तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके बस में, आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। और जितनी गड़बड़ियां श्रीलंकन के पॉलिटिशियंस ने की हैं और बाकी चीजें हुई हैं, तो वो तो किस लेवल पे लेके जा रहे हैं वो अभी देखिएगा। पाकिस्तान तो उससे भी कहीं गया गुजरा हो जाएगा। ओनली थिंग इज पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए सऊदी कूद के आ जाता है, और चाइनीज भी कभी ना कभी आ ही जाते हैं। वो भी अब वैसे थक चुके हैं दोनों के दोनों। तो लेट्स सी, लेट्स वेट वॉच सी व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। बट विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, देख के दुख होता है। अच्छी कंट्री है, हमारे उनसे बरसों के रिलेशंस हैं। अ, चाहे तो आप कह लें कि रामायण काल से हैं, पर कई लोग कहते हैं कि उसको इंडिया में मिला लेना चाहिए, ये वो। मैं तो नहीं मानता, अनलेस ये डिमांड श्रीलंका की तरफ से आती है, और उसके ऊपर फिर देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे करते हैं। बट इंस्टेड ऑफ मिला लेना, मेरे ख्याल से एक यूरोपियन यूनियन टाइप का कुछ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड ऑफ कि फुल फ्लेज मिला रहे हो, यूरोपियन यूनियन टाइप का कर लें। आप भी आते जाते रहें, हम भी आते जाते रहें, और मालदीव्स और एक दो और छोटी मोटी कंट्रीज के साथ आपस में एक यूनियन टाइप कर लें, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इजी रहेगा। हम लोग भी घूम फिर के कोलंबो वगैरह में घूम फिर आएंगे, वो लोग भी आ सकते हैं। कुछ दोस्त वगैरह वहाँ पोस्टेड है, तो अच्छा है, बताते हैं बहुत, दे स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ श्रीलंका, तो अच्छा है। तो यही बेटर रहेगा। बाकी तो लेट्स वेट वॉच क्या होता है। थैंक यू। कोई और लिसनर्स कुछ और कमेंट देना चाहते हैं, स्पेशली एट द टॉपिक एट द हैंड्स, इमरान खान, पाकिस्तान, श्रीलंका, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में? जिस तरह से चीजें हो रही हैं, यस, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है। हाँ, फ्लाई पास्ट, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ यस सर, आपने अभी जो बोला ना बेसिकली हम राइट नाउ देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई इकोनॉमिकली स्टेबल है अभी करंटली, इकोनॉमिकली एज वेल एज इंटरनल कंडीशन जिसकी ठीक ठाक है, रादर अच्छी है, वो इंडिया है। पाकिस्तान में देर इज एन इंटरनल टर्मोइल दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। श्रीलंका इज राइट नाउ अंडर एन इकोनॉमिक क्राइसिस। म्यांमार का हम सबको पता है। बांग्लादेश इज नॉट दैट गुड, रादर मतलब मैं बोलूंगा इंडिया के बाद अगर ठीक ठाक कोई है तो इवन आफ्टर हैविंग दैट एक्सट्रीमिज्म इज बांग्लादेश। लेकिन अभी जो हम फेस कर रहे हैं कुछ कुछ देखो, बांग्लादेश से हमको एक इलीगल इमिग्रेंट्स का बड़ा इन्फ्लक्स मिलता है, बट श्रीलंका से जो हम हमेशा ना नजरअंदाज कर देते हैं वो की है, श्रीलंका से भी ना कुछ कुछ तमिलियंस ऐसे होते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, वो आ जाते हैं इधर। तो अगर एक्चुअल में कोई एक यूरोपियन यूनियन टाइप या अगर हम इंडियन यूनियन या फिर ये बोल दो कि ऐसा नाम ना रख के डायरेक्ट नाम रख ले अखंड भारत, ऐसा ही कुछ रख ले, तो ये इन्फ्लक्स लीगलाइज हो जाएगा और प्रॉब्लम्स हमारे। इंडियन ओशन यूनियन कैसा नाम है? हाँ, इंडियन ओशन यूनियन। अखंड भारत ही रखते ना सर, वो बेटर लगेगा। लाइक काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा, यू हैव टू थिंक हाँ अबाउट दैट। बांग्लादेश वाले भी आपके बोलेंगे हिसाब राइट, से हाँ, नहीं? इंडियन ओशन यूनियन। हाँ, पर बांग्लादेश नहीं आ पाएगा, वो कहेगा मैं तो बे ऑफ बंगाल में हूँ। हाँ तो Anyway, हाँ वो वही बोल रहा था, जो इलीगल इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स है उसको हमें जब वो लीगलाइज हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द, मैं तो बोलूंगा अभी अगर 5 या 6% हमको ये फेस करना पड़ रहा है ये सिनेरियो, उस टाइम पे श्रीलंका में टिकेंगे नहीं, उल्टा चाहेंगे कि बेंगलोर में आ जाए, एनसीआर में आ जाए, काम मिले उनको। तो ये चीज हमको फिर झेलना पड़ेगा। उसके लिए तो आई डोंट थिंक इंडियन इकोनॉमी इज रेडी एट द मोमेंट, बिकॉज
and unemployment is a thing in the entire region. Even China में भी एक चीज है. तो सर आपको क्या लगता है इसके बारे में? करेक्ट, तभी कहा है कुछ यूरोपियन यूनियन जैसा कुछ लेवल का किया जाए तो ज्यादा बेटर है. तो देखते हैं. अभी तो ऑल दीज कंट्रीज वन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम या तो इंडिया का पार्ट थी या कॉलोनियल मास्टर्स जो पहले के थे उनके अंडर थी, फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होती गई. उससे भी थोड़ा पीछे ले लें, या स्पेशली क्या कहते हैं, चोलास के इसमें तो काफी लंबे इस पे थी, और इवन बर्मा भी इंडिया का एक समय पार्ट होता था, तो राइट अप टू अफगानिस्तान. तो देखते हैं अभी क्या होता है. देखिए, अब सारी एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स. हर चीज इकोनॉमिक्स पे है. हर एक को आगे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और किस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम किया जाए और बेटर प्रोडक्ट लेकर आया जाए. तो अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि कैपिटल तो आजकल ट्रैवल हो ही रहा है. एक कंट्री में से लेके दूसरे कंट्री में जाकर के कैपिटल ट्रैवल हो रहा है. तो अब सवाल ये होता है कि लेबर का इन्फ्लक्स और बाकी चीजें वो कैसे होती है. तो आप यही कह रहे हैं कि लेबर इधर से उधर ट्रैवल करेगी तो दैट दोज विल हैव इट्स ओन इश्यूज. हमने कुछ असम वगैरह में भी देखा और बाकी जगह पे देखा. तो यस, इश्यूज आते हैं. चीप लेबर दूसरी वाली जो आएगी वो अपने आप को कम प्राइस पे करेगी, और फिर बाकी इश्यूज और काफी सारे इश्यूज होते हैं. तो लेट्स वेट वॉच. बेसिकली हमें जो एम करना चाहिए 10% 8 to 10% ग्रोथ रेट पे, और गवर्नमेंट को एक्चुअली सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि जो नेशनल कंपनीज हैं उनको मेजर मल्टीनेशनल में 100 नेशनल कंपनीज को मेजर मल्टीनेशनल में कन्वर्ट करे. उसके बाद मीडियम लेवल की 1000-2000 कंपनीज को इंडियन नेशनल कंपनीज में कन्वर्ट करे, और फिर और उसके नीचे जो मीडियम और स्मॉल स्केल है उसको मिड लेवल पे लेकर जाए. तो एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए विद स्पेसिफिक बैंक्स को और बाकी लोगों को ये कहा जाए कि इसके ऊपर आप काम करिए, तभी होगा. और एक और कंपटीशन होना चाहिए पॉजिटिव वाला. अगर एक कंपनी जियो अगर एक बढ़िया चीज लेकर आती है तो एक दूसरी एलएनटी उससे बढ़िया लेकर आना चाहिए. तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लीजिए, आपके पास कार्स के इतने ऑप्शंस हैं पूछिए मत, और हर एक आपको पहले से बेटर फीचर्स और पहले से बेटर चीजें दे रहा है, और इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें दे रहा है. एक गुड एग्जांपल है XUV 700 जो है, वो आपको इनबिल्ट रडार वगैरह जो हाई एंड मॉडल में वो सारी चीजें दे रहा है. और तो जब तक आप कंपटीशन से जो है यू विल गेट बेस्ट आउट ऑफ द प्रोडक्ट. तो एक पॉजिटिव कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट को और बैंक्स को सपोर्ट करना चाहिए. जब तक इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, पब्लिक सेक्टर तो सरकारी लोग हैं, गवर्नमेंट को तो बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए. तो जब तक ये सारी चीजें ना हो और जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो उतना बेटर है. और वी नीड टू टीच अवर पब्लिक की ये सारी टेक्निकल चीजें करो. सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा. वी नीड टू टर्न देम इनटू प्रॉपर टेक्निकल चीजें करने वाले. आप देखिए चाइना ने कितनी ग्रोथ की है टेक्निकल लोगों को आगे बढ़ा करके. तो हमें भी यही चीज करनी चाहिए स्पेसिफिकली. जब तक ये नहीं करेंगे सिस्टमैटिक तरीके से तो हम रेस में पीछे रह जाएंगे. एज सिंपल एज दैट. तो हमें चाहिए कि सब लोग रेस में आगे बढ़े. मैं ये चाहता हूँ कि हम भी आगे बढ़े, और बाकी जो लोग दकियानुसी चीजें ख्याल रखते हैं पिछली सेंचुरी में, एक स्पेसिफिक रिलीजन के हों, हमारे इसमें भी कुछ स्पेसिफिक लोग हों, तो उनसे आगे बढ़ करके इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़े और आगे बढ़े. कोई यानी हम जो है 10-20% ग्रोथ पे और हमारी कंट्री के ही एक कुछ सिटीजन्स कम ग्रोथ पे हों तो इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी, क्राइम्स बढ़ेंगे, बाकी चीजें बढ़ेंगी. तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दोज थिंग्स. थैंक यू.
तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान के कितने दिन हैं और वो जेल में रहते हैं या जेल से बाहर रहेंगे? कोई स्पीकर इस बारे में बोलना चाहता है? देखते हैं मतलब लिटरली अगर इमरान मुझे लगता नहीं इमरान खान पाकिस्तान में टिकेगा, क्योंकि आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, और अगर टिक गया तो ज्यादा दिन जिंदा बचेगा नहीं। जेल तो छोड़ दीजिए, कुछ हो जाएगा, स्कैंडल तो निकलेंगे बहुत सारे। जैसे ये गद्दी से निकाला जाएगा ना, रास्ते पे आएगा, बहुत सारे कुछ चिट्टे खुलने वाले हैं। और ऑनेस्टली मैंने थोड़ा बहुत खुद से प्लॉटिंग किया है। कुछ कुछ सिविल प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहां पर एक्चुअली वो है, मतलब फैसेट्स को अगर सही से देखो आप, तो लग सकता है इसको बहुत गंदा थप्पड़ पड़ सकता है। जब आई थिंक 3 या 4 महीने में हमको बहुत चीजें खुलती हुई नजर आएंगी। आपने बनीगाला का इसका घर देखा है, माउंटेन के ऊपर जो है? हाँ, वो कुछ कुछ इमेजेस तो देखिए ऑन तो द वो तो स्ट्रीट। वो तो बिल्कुल महल जैसा है, माउंटेन के ऊपर है, रोड है, इसने इमरान खान अपने नाम पे बनवा रखा है। फिर एक बड़ा सा बैरियर है, ऑफिस है लेफ्ट में, फिर आगे जा करके पैलेशियस सा बना हुआ है, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ, मतलब महल है। और मजेदार बात, इलीगल है, 12 लाख रुपए दे करके लीगल कर रखा है। अब देखिए नई गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या करते हैं, इलीगल तो है ही और पैसे दे करके लीगल करवा रखा है। तो देखते हैं वो टूटता है नहीं टूटता। प्लस शेख राशिद का भी, उसने भी कोई लाल हवेली पे कब्जा कर रखा है, उसका भी देखते हैं क्या होता है। तो आगे तो शेख रशीद तो पहले ही बोल चुका है कि मैं तो किसी टीवी शो का होस्ट बनूंगा, मुझे ऑफर आ गई है। तो वो तो पहले से ही गद्दी छोड़ने के लिए तैयार था, उसको पता था पिटने वाले हैं। और बाकी लोगों को देखते हैं, और ये भी हो सकता है कि आर्टिकल 6 में इन सब लोगों के अगेंस्ट में देशद्रोही का मुकदमा हो, और उसकी सजा तो फांसी है। तो मुशर्रफ तो भाग गया था, अब इनको देखते हैं ये क्या करते हैं। ये हमेशा कहता है मैं वेस्ट को वेस्ट से ज्यादा जानता हूँ, तो अभी देखते हैं कि ये वेस्ट में रहता है, चाइना में रहता है, या रशिया में भागता है। क्या कहना है आप मुझे लोगों का? मुझे लगता है लंदन भागेगा जनीमा के पास, और उधर जाके कुछ अपनी चौथी शादी कंप्लीट करेगा, और जिंदगी भर लंदन ही चौथी शादी? हेलो वो एक क्या डीएफएस। करेंगे, इट इज माय फैमिली। हैव यू सीन दैट लेडी हु वाज टेकिंग ब्राइब ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान्स वाइफ, जिसका हैंड बैग ही 90,000 यूएस डॉलर्स का है? हाँ सर, आपको भेज दिया मैं इनबॉक्स में, आप थोड़ा इधर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, वो लेडी का आ तो रहा था कल भी, चेक एक सेकंड। एक्चुअली उनका इमेजेस वगैरह है, वो खुद उनका ट्विटर अकाउंट है, लोग उसमें से इमेजेस वगैरह ले रहे हैं। तो उसने कहा है कि माय फैमिली, एक्चुअली अगर स्पेस होस्ट करो और कोई को होस्ट ना हो ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इधर उधर देखने और बाकी चीजें करने में। तो आप थोड़ा सा बात करो, मैं देखता हूँ मेरे पास होगा, उसको ऊपर डाल देते हैं तो आप लोग सब भी देख सकते हो क्या हो रहा है। अच्छा, जनरल डिस्कशन के लिए रिसेंटली जो बाजवा के एंटी चाइना स्टांस था, उससे क्या लगता है आपको? लाइक पाकिस्तान की आर्मी खुद की इनकॉम्पिटेंसी को अभी फ्यूचर में देख पा रही है? लाइक फ्यूचर में अगर वो कंटिन्यूअसली अपना जो, अगर चाइनीज इक्विपमेंट्स लेते रहे और एक टाइम पे वेस्टर्न सिस्टम सब, ऑब्वियसली जो जितने भी उनके वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स अभी इतने एजिंग हैं, उसको डिस्कार्ड करने ही वाले हैं। लाइक दे आर राइट एट द एज राइट नाउ। वो ब्लॉक 52 की बात अलग है, दैट दैट इजंट इवन रेलेवेंट राइट नाउ। तो आपको क्या लगता है, मतलब लाइक पोस्चरिंग क्या हो रही है, मतलब इतना क्या लगता है आपको? एक खुन्नस टाइप का कुछ बन रहा है पाकिस्तान की आर्मी में इन चाइनीज इक्विपमेंट्स को लेकर? क्योंकि सब पार इक्विपमेंट से अगर आपको एक वर्ल्ड की जो 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, जिनका ग्लोबल फायर पावर रैंक 4th है, उनसे लड़ना पड़ता है, तो ऑब्वियसली एक आर्मी के अंदर कंटेम्प्ट तो रहेगा ना। तो आपको क्या लगता है ये और खुल के बाहर आएगी? हाँ, लाइक फॉर अ जनरल डिस्कशन। या कॉफिन जयेश कोई बोलना चाहेगा तो? एक बार फिर प्लीज ये करेंगे कि वो
हाँ मैं वही लाइक एक जनरल डिस्कशन के लिए एक पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जो चाइनीज प्लेटफॉर्म से है उसे ऑब्वियसली नाखुशी है। जो बयानबाजी कर रहे हैं वो जो जर्मन एआईपीस चाहिए तो उनको मिले नहीं, वो रोना लगा दिया कि इंडिया ने ये किया, T-129 नहीं मिले। तो ऑब्वियसली ऐसा आई थिंक एक फीलिंग है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कि जो इंडिया है वो सारे रास्ते बंद कर रही है पाकिस्तान के वेस्ट जाने के लिए। अगर अभी ये सब पार, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास ऑप्शंस की कमी है ना, तो अगर ये अपनी आर्मी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है अब ये सब पार चाइनीज इक्विपमेंट्स के साथ क्या बोलते हैं लाइक फैसिलिटेट करना स्टार्ट करे ये, तो अम, ये जो कंटेंट है चाइना के लिए ये और खुल के नजर आएगी। क्या लगता है आपको फ्यूचर में? आप बात तो सही कह रही हैं। इवन इमरान जो है वो बाजवा जो है वो कह चुके हैं इस बारे में कि चाइनीज वेपन्स आर नॉट अवर फर्स्ट चॉइस, इनफैक्ट थर्ड चॉइस का है वो दे रहे थे कि टर्किश हेलीकॉप्टर्स के बाद, अमेरिकन तो मिल नहीं रहे तो टर्किश हेलीकॉप्टर्स के बाद उनके पास जब वो मना कर दिया तो उनके पास एक ही चॉइस थी, वो थी पाकिस्तान चाइनीज के पास जाना। और चाइनीज वेपन्स कोई बहुत खास बहुत अच्छे तो है नहीं। तो एक मिनट ये देख लीजिए, मैंने टॉप पे ये डाल दिया है, आई थिंक थर्ड। ये एक बात तो अभी क्लियर शायद ये जो तो उस कारण पहले भी ये लोग देख चुके हैं। इनफैक्ट सम रिपोर्ट्स आ रखी हैं, कुछ एक इंडियन हैकर्स ने पोस्ट की थी कि पाकिस्तानियों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू JF-17 की और बाकी चीज़ों की, और दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दीज थिंग्स। हाँ तो वो पहले LRUs का जो प्रॉब्लम आया था इनको आई गेस 40% ऑफ देयर JF-70 लाइनअप वाज ग्राउंडेड, ऐसा कुछ हुआ था आई गेस 2018-19 में। तो तो ये सारी चीजें बड़ी उन्होंने छुपा करके रखी हुई हैं कि पता ना लगे एंड ऑल दैट। ये देख लीजिए, IM फराह खान का मैंने कुछ पोस्ट किया हुआ है, ये बनीगाला में है और आज की डेट में ये लेडी इज इन कंट्रोवर्सी कि करोड़ रुपए लेकर के ये कमिश्नर्स और बाकी चीजें लगा लोगों को लगा रहे थे। इसका जो है वो जो थर्ड हमने पोस्ट किया है, अभी पता नहीं आप लोगों को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, उसमें वो इमरान खान को कह रही हैं कि ये मेरी फैमिली है एंड ऑल दैट। तो खैर तो अच्छा चाइनीज, हाँ जब देख लीजिए फिर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, चाइनीज इक्विपमेंट जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बेसिकली चाइनीज क्या कर रहे हैं कि पहले तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक करते थे, फिर जब गवर्नमेंट ने अपनी US गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स ने अपनी वेबसाइट्स पक्की कर ली तो धीरे धीरे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की वेबसाइट हैक करने लगे, उनके पास ब्लूप्रिंट्स आने लगा, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सारी चीजें वो देने लगे। पर प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करना तो आसान काम है, पर ऐसा क्यों है और क्यों बनाया गया? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मतलब हर तरह से सोचा जाता है और उस हिसाब से बनता है। रिवर्स इंजीनियर आप जो आदमी करता है वो सिर्फ प्रोडक्ट को कॉपी करता है, वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा क्या चलेगा, क्योंकि वो खुद तो उसने बनाया नहीं है, तो वो किसी के कॉपी पे बेस पे चल रहा है और उसके पास वाई एंड हाउ ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ओनली रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, प्रॉब्ली लेजर स्कैनर वगैरह करके थोड़ा सा मटेरियल देख करके उसका जो भी शेप वगैरह बनवा करके मोल्ड बनवा करके उसको करने की कोशिश कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कितना फायदेमंद है क्या है, वॉर फाइटिंग के लिए है नहीं है क्या है, तो जब तक ये लोग अपने वेपन्स और प्रॉपरली अपने वेपन सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक काम होगा नहीं। तो देखते हैं, दे आर आई थिंक पाकिस्तानी मिलिट्री इज नॉट हैप्पी। वो भी अब तक अमेरिकन सिस्टम यूज कर रहे थे, अब ये चाइनीज सिस्टम कह तो रहे हैं कि बड़ा अच्छा है पर नॉट टेस्टेड, और इनके इंजन्स वगैरह भी बड़े ही जो सस्पिशियस में है, काम करेंगे नहीं करेंगे। वॉर में तो यू हैव टू पुट एवरीथिंग टू द इट्स मैक्सिमम लिमिट, उससे भी ज्यादा सरपास नहीं करेंगे तो यू आर गोइंग टू लूज द वॉर। देखते हैं क्या होता है।
लेट देम से कि बड़े खुश हैं, पर एक्चुअल में है या नहीं ये तो यूजर को पता होता है। थैंक यू। वी आर ब्रह्मोस मार टर्न करके सीधा डरा दिया पूरा पाकिस्तान को ही लगता है। किसने डरा दिया, जरा फिर दोबारा बताओ। मैं बोला हम लोग ने जो ब्रह्मोस पाकिस्तान में जो भेजा करेक्ट था करेक्ट। टेस्टिंग के लिए, वो सबको पूरा पाकिस्तान को डरा, पाकिस्तान और चाइना दोनों को डरा दिया। मजेदार बात बताऊं आपको कि अगर आप देखेंगे कि आर्मी हाउस में पता है कौन रहता है पाकिस्तान आर्मी हाउस में? तो आर्मी हाउस जो है गोल्फ क्लब रोड पे है, रावलपिंडी के। तो वहां से मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर का पुंछ शायद 100 किलोमीटर है। तो जस्ट इमेजिन अगर 124 किलोमीटर वो 3 मिनट में जाता है तो 100 किलोमीटर कितने देर में पहुंचेगा? और बेडरूम से लेके सब कुछ एवरीथिंग, बाथरूम तक भी, सपोज बाजू आ गया और बाथरूम इज नो मोर, तब क्या होगा? जस्ट इमेजिन। तो जब ये पता लगा कि ऐसा हो सकता है, तो इससे पहले बाजवा वहां चाय पी रहा और पता लगा बेडरूम बाथरूम दोनों गॉन, और वो उसको अपने उसमें चाय पीनी पड़ी और वहां से भाग करके अपने बंकर में, रावलपिंडी में भागना पड़ा अपने बंकर में। तो खैर मजेदार इंसिडेंट हुआ है। एक्चुअल में क्या है वी विल नेवर नो, बोथ साइड्स छुपा रही हैं। हम भी पोस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें पोस्ट कर सकते हैं, पर फिर हमारे वालों को पसंद नहीं आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। बट यस, काफी सारी चीजें हैं और ओपन सोर्स पे काफी चीजें दिखती हैं। हम पोस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दिखाई नहीं दे रही या क्या हो रहा है, बट यस काफी सारी चीजें। अच्छा, फन फैक्ट, जब वो फिलीपींस के एनवॉय के साथ बेसिकली जब हम इंडियन एनवॉय ने ये स्टेटमेंट दिया ना, इट वाजंट अ टेक्निकल एरर रादर, तो वो जो क्या बोलते हैं ना, वो इट वाज अ एरर ऑफ अ पर्सनल राइट। तो जो पाकिस्तानी ओशन है, बहुत सारे ओशन अकाउंट है, वो बोलने लगे इट वाजंट अ टेक्निकल डिफिकल्टी, दिस वाज एक्चुअली पाकिस्तान्स ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। ऐसे इतना फनी था, लाइक मतलब जैसे वो लोग स्पेकुलेट पोस्टुलेट करते हैं ना, उनको भी समझ दैट्स है, प्योर एंटरटेनमेंट, दैट्स प्योर गोल्ड। उनको भी समझ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गवर्नमेंट तो बिल्कुल चुपचाप है, जैसे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंजॉय करिए, कुछ कुछ समय बाद लिखेंगे कुछ और चीजें कि क्या क्या हुआ, तब देखते हैं। तब तक उससे याद है पाकिस्तान का तो एक नोटम आया है मिसाइल टेस्ट के लिए। प्रोबब्ली तो आवाज तो मेरी आवाज है। यस अबाबिल है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, अबाबिल का ये थर्ड टेस्ट होगा। सेकंड टेस्ट वाज अ मेजर फेलियर। सेकंड टेस्ट हुआ था 30 दिसंबर 2018 में, और आईएसपीआर ने तो कभी बताया नहीं कि ऐसा कुछ टेस्ट हुआ है क्या हुआ है, हमें भी नहीं पता था। तो कई लोग कह रहे थे हुआ है, पर सबूत किसी के पास नहीं था। तो दैट टाइम डीएफआई लाइट वाज जस्ट स्टार्टेड। तो उस समय बेसिकली डीएफआई लाइट शुरू हुआ। डीएफआई जो हमारा फोरम है, डिफेंस फोरम ऑफ इंडिया, तो लाइट इज इट्स व्हाट्सएप ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इनफैक्ट एक की जगह दो ग्रुप्स हैं, पता लगा दोनों ने ही मुझे बाहर कर दिया ग्रुप से। एनीवे, तो डीएफआई का एक मेन ग्रुप है, एक डीएफआई लाइट ग्रुप है। तो लाइट ग्रुप लाइट डिस्कशन के लिए है, तो डीएफआई के मेंबर्स ही हैं। तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन ट्विटर जो भी इंफॉर्मेशन थी। हम चाहते थे कि लोग देखें, धीरे धीरे ग्रुप बढ़ता गया और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को ऐड करते रहे। और इंडिया के बहुत आई कैन से कि आई हैव वर्क विद द बेस्ट ओपन सोर्स एंड सैटेलाइट पीपल इन इंडिया। तो
दूसरे लोगों को देख देख के सीखा। तो एनीवे तो ये जो DFI लाइट है, तो उस ग्रुप में ये सबसे पहला पोस्ट 30 जनवरी 2018 के आबाबिल के फेक टेस्ट को लेकर के जो प्रूफ दिया गया, वो आप अनूप सायरे के इस पे देख सकते हैं, मेरे पर्सनल इस पे आज भी हमने पोस्ट किया था। तो उस पे क्या हुआ कि जो पाकिस्तानीज ने मिसाइल तो टेस्ट कर लिया, पर उसका कोई प्रूफ नहीं था कि वहाँ टेस्ट हुआ है। तो बाई चांस ग्रुप के एक मेंबर के पास प्लैनेट का सब्सक्रिप्शन था, तो उन्होंने जो फोटो शेयर की, उसमें जब मिसाइल उड़ता है तो जो एग्जॉस्ट साइड वेज जो होते हैं, उसके कारण वो जो जमीन थी वो जल गई थी। तो उससे हमें पता लगा कि उस दिन जो है 30 जनवरी को आबाबिल टेस्ट हुआ था। एंड क्योंकि कुछ तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो इट वाज अ फेल टेस्ट। उसके बाद तब से लेकर के अब तक, अब जाकर के उन्होंने एक और टेस्ट करने का सोचा है। प्रॉब्ली दैट इज बिकॉज इंडिया ने अग्नि 5 का MIRV टेस्ट किया, तो पाकिस्तानियों को भी लगा कि हमें भी करना चाहिए। हाँ आर के, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज? आप जो बोल रहे हैं ना कि वो उन्होंने किया था, लेकिन जहां तक मैंने भी न्यूज देखी थी, पाकिस्तानी न्यूज को, बहुत सारे न्यूज साइट्स को फॉलो करता हूँ, उन्होंने टेस्ट किया था, ये कंफर्म है, लेकिन टेस्ट उनका फेल हो गया था। तो ये फेल के बारे में तो किसी ने नहीं बताया ना। हाँ, किसी ने बोला, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे ट्विटर हैंडल हैं जिन्होंने खुद, मतलब ये नहीं कि न्यूज साइट या पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल, पाकिस्तान के लोग खुद बोल रहे थे कि हाँ ये जो टेस्ट हुआ था ये फेल हो गया है। ओके, पता नहीं। तो राज 47 जो है, उन्होंने सबसे पहले पोस्ट किया, फिर एक और ने कुछ पोस्ट किया, पर हमारे पास प्रूफ था शोइंग कि यस ऐसा कुछ हुआ है। और ये लोग ऐसे कर रहे हैं ना, किसी दिन पता चलेगा कराची में बैठ के ना, इस्लामाबाद में बैठ के कराची को उड़ा दिया। देखिए क्या होता है। हाँ, वी हैव somebody has raised their hands, please. हेलो, ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब जितने सब चाइनीज स्टेट इन्फ्लुएंस कंट्रीज है, उन सारे स्टेट में अब इकोनॉमी टर्मोइल क्यों चल रहा है? जैसे पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत ही खराब चल रहा है, श्रीलंका बहुत ही खराब चल रहा है, और पेरू का भी बहुत ही खराब चल रहा है, और चाइना वहां पे हेवीली लोन दिया था। अब चाइना अभी उनको क्यों हेल्प नहीं कर रहा है, श्रीलंका, पाकिस्तान और पेरू को? वेरी गुड क्वेश्चन। आर यू अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स? नो, आई एम नॉट स्टूडेंट इकोनॉमिक्स। ओके, तो थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है कि डिमांड एंड सप्लाई पे सारी फोर्सेस चलती हैं। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन देयर इज अ डिमांड देयर विल बी अ सप्लाई, करेक्ट? ये इकोनॉमिक्स का सबसे फंडामेंटल चीज है। अब क्या होता है कि दैट्स व्हाई आई आस्क यू वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और नॉट। अब आप विदाउट डिमांड जो है आप बनाते रहें। अब डिमांड है नहीं, और मैंने 10 एयरपोर्ट्स बना दिए, 20 पोर्ट्स बना दिए, डिमांड कुछ नहीं है। अब डिमांड कुछ नहीं है और मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ और लोन ले रहा हूँ, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? हैव यू गॉट द पॉइंट? हाँ, पॉइंट मिल गया। तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सब गड़बड़ियां आ जाती हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आप 2 बेडरूम के या 3 बेडरूम के फ्लैट में रह सकते हैं, पर आप 10 बेडरूम वाला फ्लैट बना लेते हैं या बड़ा महल बना लेते हैं, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, रख पाएंगे सारी चीजें? तो ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो ये जस्ट आपको एक स्मॉल स्केल का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसको एक कंट्री जितने बड़े स्केल पे कर लीजिए। तो चाइनीज जो होते हैं, ये जब आपको लोन देते हैं तो जो लोन जो होता है वो लंदन रेट से थोड़ा सा कम रखते हैं, तो दैट इज अ कमर्शियल रेट। तो कमर्शियल रेट पे आते ही आपका जो इंटरेस्ट का मीटर दौड़ने लगता है। अब ये क्या करते हैं कि पॉलिटिशियंस को फीडबैक्स दे करके साइन करा लेते हैं, पैसे भी देते हैं, और उसमें कुछ शेयर वगैरह भी देते हैं और खुद भी लेते हैं।
और जब कंस्ट्रक्शन का टाइम आता है तो लोकल रिसोर्सेस कोई यूज नहीं करते, चाइनीज अपने लेबर लेकर आते हैं, अपने इक्विपमेंट लेकर आती है। तो जितने पैसे, यानी इट इज जस्ट लाइक दिस, मैंने किसी को पैसे दिए उसका घर बनाने के लिए और घर खुद बना लिया, तो टेक्निकली सिर्फ घर बना के दिया, वहां का कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो पैसा तो आपसे लेंगे पर ना एम्प्लॉयमेंट हुई, ना रेवेन्यू वहां पे घूमा, कोई जीडीपी बढ़ी नहीं, कुछ नहीं हुआ, और आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे पाकिस्तानियों को लगता था गेम चेंजर, तो होता नहीं नहीं, कुछ नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिस भी कंट्री पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंट्री सारी हेवीली करप्टेड है। अब श्रीलंका में मैं करप्शन आपको ज्यादा वही है। बता रहा हूँ, तो उसमें कोई जीडीपी बढ़ता नहीं है, तो एंड रिजल्ट ये होता है कि दे आर अनेबल टू रिपे देयर लोन्स, इंटरेस्ट को भी सर्विस नहीं कर पाते वो। तो जैसे कि वो महाजन होता है ना, तो वो कहता है कि आप मेरा जो है वो सूद मत दो, असल मत दो, सूद देते हो, यू पे मी इंटरेस्ट बट यू डोंट पे मी प्रिंसिपल। तो और साथ में उनको, जब वो कुछ नहीं कर पाते तो उनको कहता है ओके आपने ये देखिए क्या मॉडगेज कर रखा है, तो गिव दिस टू मी। तो 99 ईयर्स पे वो ले लेते हैं उसको, अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, तो ये सारे इश्यूज हैं। नहीं नहीं, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं जो कल से मतलब पेरू का चेक कर रहा था, मतलब जितने सभी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते तो पॉलिटिशियंस मेजरली करप्ट होते हैं, और वो जो एम्प्लॉयज उस कंट्री के वो हायर नहीं करते, वो खुद से चाइना से लाते हैं, और चाइना से लाते हैं, और उस कंट्री में उनको जॉब देते हैं। मतलब पेरू का वो माइनिंग बिजनेस था, जब चाइना इन्वेस्ट किया उसके बाद चाइना मतलब 4 या 5 बिलियन समथिंग उसका सर्च इंक्रीज हो गया उस माइनिंग कॉर्पोरेशन में, चाइना जहाँ इन्वेस्ट किया था पेरू में। No, और नहीं दैट चाइना, चाइना का जो बेसिक क्या बोलते हैं डॉक्ट्रिन है, इट्स रिगार्डिंग न्यू कॉलोनियलिज्म, अरे यार कभी कभार वो हो जाएगा। कॉलोनिज्म, हाँ, जो न्यू कॉलोनिज्म, छोड़ो यार, कभी कभी होता है कॉलोनियलिज्म, like, हाँ, इट्स अ लैप्स, जो यो क्या बोलते हैं ना, लाइक इट्स एन हिंड्रेंस, छोड़ दो उसे, इट्स ओके, आप समझ गए ना। इट्स जो हाँ न्यू, हाँ, जो न्यू कॉलोनिस्टिक टैक्टिक्स है चाइना के, बेसिकली द डॉक्ट्रिन सेम एवरीवेयर। जो चाइना के जो बेसिक इकोनॉमिस्ट होते हैं, दे क्वाइट प्रोफाउंड एंड सिंसियर, ये आपको मानना चाहिए। द 87 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर टोटली रेवोल्यूशनरी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज देख लो, इट इज सेम फॉर एवरीवन। चाइना एक्सपोर्ट्स मैन पावर, जितने इवन फॉर पाकिस्तानी एज वेल एज जो श्रीलंका में देख रहे हो, उनका ये मोटिव होता है टू डेवलप एंड इंटरनल इकोसिस्टम विद इन दैट कंट्री, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इकोनॉमिक हेजेमनी ओवर दैट कंट्री, ठीक है। ये इधर यूएस ने कभी ये ट्राई नहीं किया, यूके ने एक टाइम पे ट्राई किया था, दिस फील, और चाइना अभी इसको एक जो क्या बोलता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह पॉइंट्स करना चाहते हैं, दूसरे ट्रस्ट करना चाहते हैं, उनको इम्पोज करना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज पे। देखते हैं कैसे होता है। एंड ऑनेस्टली आप देख ही पा रहे हो द वर्ल्ड फॉर टैक्टिक्स ऑफ चाइना, राइट। कुछ दिनों पहले बहुत सारे कोट्स आ रहे थे ना, whenever China visits Africa, they get a country, they get a hospital every time a British official or a Western official visits China, Africa, they always get a lecture। ऐसे ही साइकोस चलते रहते हैं, और उनको ये पता नहीं कि उस हॉस्पिटल को बनाने में क्या क्या चाहिए, एक्चुअल इकोनॉमिक टैक्टिक्स। हाँ, नहीं और मतलब करेंटली अब जो कंट्री में मतलब हार्ड टाइम चल रहे हैं, उस कंट्री से आप बैकअप क्यों नहीं बैकअप कर रहे हैं आप क्यों? मतलब जैसे श्रीलंका में से भी तो उतने मेजर कुछ हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल से व्यूज भी चेंज हो रहे हैं रिगार्ड्स टू चाइना श्रीलंका में भी। हेलो हेलो, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है अब? मतलब जब उनको एक्चुअली उस कंट्री को एक्चुअली मदद चाहिए, तो चाइना अब बैक क्यों कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है क्यों?
क्योंकि बेसिकली चाइना जो है ना, मैंने आपको वही तो कहा कि वो मनी लेंडर है, तो मनी लेंडर इज ओनली इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु हैज मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। आपको तो समझ जो चाइना की बेसिक डॉक्ट्रिन है, वो अगर आप हेल्प नहीं करेगा, वो उसको क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, लूट लेगा। पूरा का पूरा निचोड़ लेगा। हाँ, एग्जैक्टली लोन भी जो रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है। वो दे वोंट रिस्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर नहीं ना। करेगा ना, अभी तो उसको जकड़ने का समय है, अभी तो वो गर्दन से पकड़ेगा, तो वह उसको रिस्ट्रक्चर क्यों करेगा? व्हाई वुड आ, यू वांट टू रिस्ट्रक्चर व्हेन यू कैन टेक ओवर देयर प्रॉपर्टी? आप समझ रहे आपको हैं? उनका हाँ, नहीं, चाइना का इंटेंट क्या है? व्हाट्स द बेसिक China's डॉक्ट्रिन दैट चाइना इज intent फॉलोइंग? is to dominate that country, एग्जैक्टली take over their real estate, take over everything, take over their autonomy, take over their sovereignty, everything. Even एग्जैक्टली चाइना even Chinese are taking over. Chinese are sending those prisoners. They are playing with their girls, जो country की है। तो ये सारी चीजें होती हैं। We cannot say all these things, पर ये even पाकिस्तान में हुआ है। चाइनीज आर जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, दे आर सेइंग दैट्स कि अ अब मेजर हम कंसर्न एक्चुअली। चाइना का जो पॉपुलेशन है एंड जेंडर रेशियो हाँ, इज टोटली जेंडर ऑफ। रेशियो तो बहुत गैप ही है एग्जैक्टली उनका। राइट। चाइना का इंटेंट देखिए, व्हाई वुड चाइना हेल्प देम, राइट? चाइना चाहता है उनके ऊपर इकोनॉमिक डोमिनेंस बना लेना, चाइनीज हेजेमनी एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस ओवर द एंटायर वर्ल्ड, राइट? वही तो चाहता है चाइना। चाहता है दे जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए, दे रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स। वही इंटेंट है चाइना का, एंड दे आर गोना फंक्शन लाइक दैट। And other crazy thing is that some Western media outlets still reports that it's not the case of the Chinese loan. The IMF loans are bigger than the Chinese loan. ऐसे कुछ एक्सक्यूज बना देते हैं रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट लिख के। वो तो कुछ समझ में नहीं आता। मतलब आईएमएफ का और बाकी कंट्री का लोन तो पब्लिक डोमेन में होता है, लेकिन चाइना जो अपना लोन देता है वो तो पब्लिक डोमेन में नहीं होता ना। तो एक वो लोग क्यों इंटरेस्टिंग नहीं चीज समझ हुई नहीं है। पाते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, इमरान खान ने सारा डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सारे इंफॉर्मेशन आईएमएफ को दे दिया है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन अब यूएस के पास है। और एक आर यू अवेयर की एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चाइनीज चाहते थे कि इंडिया जो है बेल्ट एंड रोड पे आ जाए, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में वो पाकिस्तान वर्ड भी हटाने के लिए तैयार थे। जस्ट इमेजिन। तो बट इंडिया ने मना कर दिया। और एक एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग बिकॉज फैक्ट है, सीपेक तो कितने लंबे टाइम से स्टार्ट हो गया, लेकिन पाकिस्तान में उनका कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं दिखा ही नहीं। नहीं, बट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ट्रेन तो चल गई ना। हाँ, मतलब वो तो बोल रहे हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तो कुछ मेजर ऐसे भी नहीं दिखा है कि वो सीपेक कॉरिडोर से कुछ उतना मेजर इकोनॉमिक टर्नआउट हुआ है करके। देखो, सीपेक का मेन एक पाकिस्तानी के माइंडसेट तो ये होता है, लाहौर में मेट्रो लाइन आ गई, लाहौर में मेट्रो आ गया और टर्की तक ट्रेन चल गया, दैट्स इट। और कुछ कुछ रोड बने, डेफिनेटली बने, asfalted roads उनको देखने को मिल रहे हैं, बस उतना ही है। उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान का नक्शा चेंज होगा, देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट देयर। राइट नाउ पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी दुखद है ना, like it's the state of melancholy it is in right now. It can't be solved with just CPEC, right? Obviously, China उनको employment उतने percentile में नहीं देगा. They want their own they will always prefer their own population first. आप देख रहे हो, अगर एक I think 2 या 3 महीने में कुछ आया था रिपोर्ट अबाउट चाइनीज इंजीनियर्स। आई थिंक 10,000 चाइनीज इंजीनियर्स के लिए पंजाब के अंदर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जहां पर इंसर्जेंसी नहीं है, उसमें मतलब उस लेवल पे नहीं है जो केपीके में हो या फिर बलूचिस्तान सिंध देश में हो, ठीक है। बट उस उधर आपने देखा चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इंटरेस्टिंग चीज है, वो आपको सामान बेचेंगे और सामान बेचने के लिए जो रास्ता बनाएंगे उसके पैसे आप ही से लेंगे। एग्जैक्टली। और उसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट, इट इज जस्ट लाइक अमेज़न सेइंग कि हम आपको सामान बेचेंगे, पर जो रोड बना रहे हैं ना आपके घर तक जाने का, जिसके ऊपर हमारी गाड़ियां दौड़ेंगी, उसके पैसे भी आपने देने।
मुझे तो लगता है कि CPEC is not a new Silk Road. It's just a bypass of Malacca Strait. CPEC is basically selling equipment, selling goods to foreign countries and making Pakistani pay for it. मैं ट्राइंग वो एक पिवट की तरह यूज करना चाहते हैं. आई डोंट थिंक इट कैन बाईपास मलाका स्ट्रेट. उनका जो लॉजिस्टिक ऑर्केस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा ना, फिर उनका वेस्ट सीज ट्रांसफर करने में इट्स क्वाइट सब्सटेंशियल. खैर उसके बारे में एक जो रिपोर्ट आई थी बेसिकली 3,000 कुछ चाइनीज इंजीनियर्स के लिए 12,000 से ज्यादा एसएसजी कमांडोज को रिक्रूट मतलब एम्प्लॉय किया गया था. एंड इट वाज क्वाइट फनी. मतलब लाइक इतना ज्यादा रिसोर्स आपको स्ट्रेन करने पड़ रहे हैं. मतलब नॉट एसएसजी कमांडोज, डेफिनेटली लाइक कमांडोज इन जनरल पाकिस्तान को यूज करने पड़ रहे हैं उनको एज एन बॉडीगार्ड्स. तो इट्स क्वाइट एन एम्बैरेसमेंट फॉर देम. तो सही है. ओके, थैंक यू. मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ तो जो पंजाबी एलीट एंड स्पेशली नवाज शरीफ, इसने क्या किया कि मोटे जो है इसने उसमें करप्शन किए, जितनी अच्छी चीजें थी अपने नाम पे ले ली. इनफैक्ट आप अगर मुशर्रफ का आप वो देखोगे, उसने जो वो डाला था एफिडेविट इलेक्शन के समय, तो जो इनका जो पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है वो जहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चलता है, ग्वादर में मुशर्रफ के प्लॉट्स हैं. और बड़ा एक दो बार तो हमने पोस्ट किए थे, काफी चीजें पोस्ट वगैरह करते रहते हैं. तो ग्वादर में मिलिट्री ने अपने प्लॉट्स अलग बना रखे हैं, चाइनीज ने अपने नई जगह पे प्लॉटिंग कर रखी है, पूरा अलग शहर बनाने वाले हैं जहाँ पे ग्वादर को बलूचिस को अलाउड नहीं है आना. सब कुछ उधर मैंड्रिन में. मतलब इमेजेस इसका लीक हुआ था बेसिकली, इतना बड़ा चाइनीज फ्लैग पाकिस्तान के ऊपर और सब कुछ मैंड्रिन में लिखा था. मतलब इट इज टोटल एम्बैरेसमेंट. मतलब जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है ना, उस पर डायरेक्ट अटैक है. और पाकिस्तान अभी भी लगता है उसको सॉवरेनिटी है. मतलब कुछ समय पहले नेटो यहाँ थी, यूएस यहाँ था, वो कतरी शहजादे आकर के क्या कहते हैं बर्ड्स वगैरह मार मूर के चले जाते हैं. उसके बाद चाइनीज तो आते ही रहते हैं, पीएलए यहीं पड़ी रहती है. चाइनीज इंजीनियर वहाँ की लेडीज के साथ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, गॉड नोस. और इनके गवर्नमेंट मेडिकल का नाम सऊदी अरब के लीडर के नाम पे है. हाँ वो तो है. और प्लस कभी कभी हमारे क्या कहते हैं ब्रह्मोस वगैरह भी वॉयलेट करते रहते हैं इनकी सॉवरेनिटी. कभी कुछ हो जाता है, कभी हमारे लोग जाके क्या कर देते हैं, कभी प्लेन चले जाते हैं. तो नाम की है, इनके पास कुछ सॉवरेनिटी नाम की तो चीज भी नहीं है. वो यूएस फोर्सेस आके ओबीएल ऑपरेशन करके पहले अफगानिस्तान जाती है, फिर अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान क्रॉस करके उसको कहाँ पे अरेबियन सी में उसको क्या कहते हैं सी बेरियल दे देती हैं. तो चलता रहता है. नाम की सॉवरेनिटी है. पीएफ तो बड़ा अच्छे से कहती है कि आप सो जाओ, हम जाग रहे हैं. तो मजा आता है ऐसी चीजें देख करके. जब पूछो तो जवाब नहीं होता. How the people still trust the Pakistan army after the Pakistan had successfully did 3 coups in 75 years and butchered millions in Bangladesh. They don't have any other option. No, Pakistani military says we are the only savior of Pakistan. If we are not there, everyone will eat you out. आपने कभी पाकिस्तान की स्टडीज में जो आती है ना, मतलब पाक स्टडीज करके आती है स्पेसिफिकली उनकी बुक्स में ऐसे दे आर इंडोक्ट्रिनेटेड लाइक दैट. मतलब एक चैप्टर था एक क्लास 5 के बुक का पाकिस्तान में, उधर लिखते हैं लाइक दे हैड एन मैग्नानिमस विक्ट्री इन 1965. they did this, they did that, something about मतलब इतना फिक्शन बेस्ड राइटिंग है ना उनके क्लास 5 के बुक में. लाइक स्टोरीज है ऐसे कि पाकिस्तान एकदम सुपरमैन की तरह आया, हाथों हाथ किया. तो उनकी हिस्ट्री शुरू होती है. उसके बाद वो कहते हैं कि हमने सारी जंगें जीती, और सारी जंगें जीतने के बाद 1971 में ईस्ट पाकिस्तान कहाँ गया कोई बताना नहीं चाहता.
They give us a bloody nose in the western front, sir. They gave us a bloody nose. अबे मैं बोलता हूँ उनको, जब तुर्तुक किधर है जरा पॉइंट करके बताओ, तो पॉइंट नहीं कर पाते. There is the peak point अभी जो currently the highest peak in that region, Saltoro range में, they can't point that, they can't point at Siachen. उनको लगता है Siachen exist ही नहीं करता मैप में, ऐसा मतलब. हाँ नहीं, हाँ वहाँ भी तो सब्जेक्ट है. ज्योग्राफी आपने देखा है इमरान खान की ज्योग्राफी कैसे है. He says Japan and Germany are neighbors. तो अगर मेन जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लीडर ऐसा होगा तो जस्ट इमेजिन कि वहाँ के मदरसा और बाकी लोग कैसे होंगे. व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड ऑफ एजुकेशन. and some of the Pakistani political leaders think that 1976 or 1978. They still don't know that Siachen happened in 1984. Well, how can they forget that? एनीवे अरे अभी पता है सियाचिन के साइड में जहां पर एक्चुअली पाकिस्तान के आर्मी के डिप्लॉयमेंट है ना, इट्स बोल्टोरो. दे से दैट बोल्टोरो इज एक्चुअली सियाचिन. जो सियाचिन अरे कौन सा नाम था, द सियाचिन वॉरियर्स ऑफ पाकिस्तान, राइट. तो बेसिकली बोल्टोरो में बैठ के वो सियाचिन वॉरियर्स रख रहे हैं. मतलब टोटली अ जोक यार, मतलब absurd. And the absurd thing was the politician leader himself was from Gilgit and Baltistan. And he stated that the Siachen war took place in 1976 or 1978. Or I think Pakistan is the biggest Muslim hypocrite state, because in Twitter they will write, well, we will protect any Muslim faith, any Muslim nation, but they are the ones who butchered the Muslim in Bangladesh also. How can they forget that? हमारे पास नए स्पीकर है. रोहित जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, अपने व्यूज ऑन द टॉपिक. Thank you for the time. रोहित. नहीं, I'm just here to listen. ओके, नो प्रॉब्लम. 10-15 मिनट्स और कर लेते हैं. कुछ नई पिक्चर्स भी आई हैं, आई थिंक हमने ऊपर लगा दी हैं. तो अगर आप देखोगे कि इवन नवाज शरीफ इज वाचिंग दिस. अगर आप जूम करके देखोगे तो सबसे लेफ्ट में मास्क लगा करके आपको नवाज शरीफ दिख जाएगा. तो ही मस्ट बी थिंकिंग कि अरे वाह, चलो हो गया. हिमांशु जी वेलकम. आप आए तो हैं पर बड़े लेट आए हैं. ऑलरेडी 1 घंटा 15 मिनट 14 मिनट हो चुके हैं. तो यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा शॉर्ट रखिएगा. यूजुअली स्पेस हम 1 से 1.5 घंटे के बीच ही करते हैं, कभी कभी थोड़ा बढ़ जाता है. तो बताइए हिमांशु जी. नमस्कार भाई लोगों, बहन लोगों. ओके, आई थिंक सारे जो पॉइंट है वो डिस्कस तो हो चुके हैं. पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है, और हालांकि आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान का जो सीपैक है उसका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन नहीं है पब्लिक के लिए, वो सब सीक्रेट है. और मोस्टली सब कुछ डिस्कस कर जा चुका है. लेकिन हिमांशु सीक्रेट नहीं है, सुपर सीक्रेट है. हाँ, और इसमें सबसे बड़ा जो है कि पाकिस्तान अगर मानो ना मानो, हालांकि लोग नहीं मानते अभी इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग हैं. हमारी जो एक कश्मीरियत जमात है ना इंडिया के अंदर, वो अभी मानते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेट है, उसकी डिप्लोमेसी है, उसका एक अपना रुतबा है और उसका कोई क्लाउड है और पाकिस्तान को सेव कर सकता है. एक अभी बहुत बड़ी मेजोरिटी है, और ऐसी डाउटफुल मेजोरिटी अभी नहीं है. वो मेजोरिटी आपके जब पाकिस्तान एक इस्लामिक जमात बना था, मैं नेशन नहीं बोलूंगा, जमात बोलूंगा, तब भी थी. लेकिन लोग चेक कर रहे, बैठे हुए थे लोग और चेक कर रहे थे कि भाई थोड़ा 1 महीने 2 महीने देख लो, 3 महीने देख लो. जो मुसलमान जो इंडिया में थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, वो इंडिया में बैठे देख रहे थे भाई 1-2 महीने देख लो, 6 महीने देख लो, 4 दिख जाओ. जो समझदार लोग थे वो देख रहे थे कि भाई थोड़ा रुक जाओ, अभी देखते हैं क्या बनेगा. और वो देखते रहे. वो एक नजम आई थी ना, एक सूफी है पाकिस्तान के अंदर, वो कि हम देखेंगे.
वो आज तक देख रहे हैं, वो आज तक बिलीव कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान जाएंगे। उनकी जनरेशन मर गई यहाँ, खप गई यहाँ, और वो अब भी वेट कर रहे हैं कब पाकिस्तान वो इनकलाब नेशन बनेगा, मदीने पाक बनेगा, कब बनेगा वो फिर पाकिस्तान जाएंगे। वो आज तक 3-4 जनरेशन खप गई हैं हमारे से बगावत करते हुए, लेकिन पाकिस्तान अब तक नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान क्या बन रहा है वो सबको दिख रहा है। तो अब उनकी नेशनल यारी, हम तो भाई हिंदुस्तानी हैं, हमने तो खून दिया है, तो आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो है, वो तो एक क्या बोलते हैं ना, फेक कंट्री होती है ना, फेक न्यूज, फेक कंट्री। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भी एक फेक नेशनलिज्म है, एक फेक पैट्रियोटिज्म है, और एक फेक लॉबी है, और वो लॉबी 70 साल तक राज की है, वो आज वेट कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जनरेशन जो है खत्म हो चुकी है। बैठे बैठे देखते देखते हम देखेंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन जितना भी वो अभी जो हिजाब रॉब के अंदर जो अलकायदा का जो एक चीफ है इनका, उसने अभी बोला ना, वो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो इतना खुश हो गया जब उसने अलकायदा ने जो अपनी स्टेटमेंट दी ना कि हम हिजाब रॉब को सपोर्ट करते हैं। तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जितना मुसलमान बाहर निकलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, गंदे काम करेगा, उतना ही हम लोग को फायदा है कि जितने भी ये नस्ल बीज हैं, जो छुपे हुए कॉकरोच हैं, जिनकी वो खुल के बाहर आ रहे हैं, अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग। दैट्स ओनली पॉइंट आई वांट टू मेक। थैंक यू हिमांशु, ये आपके पर्सनल व्यूज हैं, इससे हमारा कोई व्यू नहीं है। सबको एक साथ टाइट कास्ट नहीं कर सकते। आपके हमारे व्यूज थोड़े से अलग अलग हैं। जहां तक मेरा मानना है वो भी इतने ही देशभक्त हैं जितने हम हैं, अनलेस यू कैन प्रूव टू द कॉन्ट्री। मैंने खाली ये बोला है कि वो लोग जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस चाहते थे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं हर लोग ठीक है सर, मैंने वेरी क्लियर बोल दिया बिल्कुल शुरू में कि वो लोग जो आज तक इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्ट्रांग बनेगा, हम जाएंगे वहां, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जो है सर, मैं तो बांग्लादेशी मुस्लिम्स जो वापस पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कई लोगों ने कोशिश भी की इंडिया में आकर के इंडिया की बॉर्डर से पास करके पहुंचने की, पाकिस्तानियों ने उनको भी अभी तक नहीं लिया। तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। वो तो काले बौने बंगाली मुसलमान है, वो पाकिस्तान के पठान गोरे बड़े चिट्टे पट्टो तो नहीं है मुसलमान। तो पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रेफरेंस है कि आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं। आप मुसलमान वो हो सकते हैं कि वो बड़े हो, चौड़े हो, पैसा हो और पंजाबी बोलते हो, पश्तून बोलते हो। आप मुसलमान नहीं है, आप छोटे हैं, भारत से आए हैं, मुजाहिर हैं, जो भी कुछ है, अहमदी हैं, वो नहीं है। तो पाकिस्तान का तो ये हाल है कि अगर इंडिया एग्जिस्ट भी नहीं करता ना, मान लो इंडिया एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो पाकिस्तान तो अपने आप में खत्म हो जाता है। तो उसके बारे में डिस्कशन करना, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उनके प्रधानमंत्री, उनका सेकुलरिज्म, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी ये सब चीज जो है टाइम बर्बाद है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदारे जो चलते हैं ना, वो ऐसे चलते हैं जैसे मेरे मामा भांजाओं की दुकानें, कि भाई उसको मैं सेट कर लूंगा, वहां मैं सेट कर लूंगा, तू वहां से काम करा ले, तू वहां से काम करा ले। जैसे अभी दिल्ली की हमारी हाई कोर्ट, हमारे जजेस हैं, काफी जज हैं, वो अभी बोल रहे हैं कि भाई राना अयूब तू भी चली जा, पटेल साहब तुम भी चले जाओ। हालांकि वो ये भी बोल रहे हैं कि सीबीआई माफी मांगो, गंदा काम कर दिया। देखो हमारे यहाँ तो भी अदारे ऐसे हैं जो अभी वही उसी पॉलिसी चल रहे हैं कि भाई अगर कोई जांच एजेंसी है, कोई तो कोई क्रेडिबल फीडबैक, रिजल्ट, इन्वेस्टिगेशन तो की होगी ना। और हमारे जो जज बैठे हुए हैं, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर भाई साहब, जहां लाखों मामले रुके हुए हैं, वो एकदम बोल देते हैं भाई माफी मांगो। तो पाकिस्तान में वही चीज है, तो नस्ल तो एक ही है ना। तो ये है। अभी जो एक और आपने देखा, पाकिस्तान का एक और ट्विटर अकाउंट जो है बैंड हो गया है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि वो बैंड क्यों हुआ है, तो वो हमने पोस्ट कर दी है, तो आप देख लीजिएगा। और
कोई और इश्यू तो है नहीं। अभी देखते हैं 9th इज द नेक्स्ट डे जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो टेस्ट उसका होगा, तो शायद उससे पहले ही उसने सबको बुला लिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मास रेजिग्नेशन वगैरह दे करके ये हटना चाहते हैं। तो लेट्स वेट वॉच, इंटरेस्टिंग डेज अहेड। पाकिस्तान में पीटीआई वाले पगला रहे हैं और सबको गालियां दे रहे हैं, भाजपा को भी, और इस समय जुडिशरी को भी बहुत गालियां मिल रही हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान में पीटीआई आ जाए, वो अच्छी 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 पार्टी है। नवाज शरीफ का भाई आ रहा है भाई, और कल मेरे क्या लिए है भारत के लिए पीटीआई भारत के लिए बहुत अच्छी कोई पार्टी अच्छा है। नहीं है। नहीं, इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को ज्यादा गिराएगा एज कम्पेयर टू कोई और पर्सन, ऑनेस्टली क्योंकि आपको अगर पता ना हो, पाकिस्तान आई थिंक 23 टाइम्स के आसपास IMF जा चुका है, राइट? तो उनमें से आई थिंक 76% इमरान खान के टेन्योर में हुआ है। तो अगर चाहते हो कि आप एक इकोनॉमिक डिसरप्शन आए पाकिस्तान में, डेफिनेटली पीटीआई इज गुड फॉर इंडिया। और अगले अच्छा 10 साल के लिए आ जाए तो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया ने खुद इतना नहीं किया जितना इमरान खान ने पिछले 4 साल में कर रखा है अपने अगेंस्ट। तो मेरा जो आदमी कहीं बाहर जाके सब्जी भी नहीं लेकर आया और अपने माँ के बनाए हुए हॉस्पिटल के फंडिंग को साइफनिंग ऑफ करके बनीगाला में घर ले लिया, कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, ऐसा ही आदमी चाहिए पाकिस्तान को चलाने के लिए, और क्या। इमरान खान और केजरीवाल मिलते जुलते हैं। तो भाइयों, थैंक यू वेरी मच। अब स्पेस को कंक्लूड करते हैं, और थैंक यू ऑल अवर स्पीकर्स, लिसनर्स, एवरीवन। और आगे इन टॉपिक्स को और फॉलो करेंगे, और आप सबसे फिर मिलते हैं। गुड नाइट टू यू ऑल, थैंक यू। और इसकी रिकॉर्डिंग हम अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेंगे। थैंक यू।